ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि मोहित को दो अंकल लोगों के साथ संबंध बनाना पड़ा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं समीर कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी मोहित की है। मोहित एक छोटे से गांव का रहने वाला है। मोहित का एक बहुत ही बड़ा सपना था कि वो पुलिस में भर्ती हो। उसके पापा खेती करते थे। वो एक छोटे से घर में रहता था। मोहित को अंकल लोग बहुत ही पसंद थे, लेकिन उसे अपना सपना पूरा करना था। इस वजह से वो अंकल लोगों पर बहुत ही कम नजर रखता। मोहित के घर से थोड़ा दूर एक एकेडमी थी, जहाँ पर आर्मी और पुलिस की भर्तियों की तैयारी करवाते थे। उन्हें बताते थे कि टेस्ट में क्या क्या आ सकता है। मोहित वहाँ एडमिशन लेता है, लेकिन मसला ये था कि उसके पास बाइक नहीं थी। वो रोज पैदल जाता और पैदल आता। वो बहुत ही बड़ा सफर था। वो रोज बहुत ही थक जाता था। मोहित के पापा को यकीन था कि उसका बेटा एक दिन एक ईमानदार और अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेगा। एक दिन मोहित एकेडमी से आ रहा होता है और अचानक बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो थोड़ा इंतजार करता है, बारिश रुक जाए ताकि मैं घर जाऊं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोहित बहुत ही परेशान हो जाता है। मोहित बैठा होता है, इंतजार कर रहा होता है बारिश रुके और मैं घर जाऊं। अचानक एक जीप आती है और इसके सामने रुक जाती है। जीप से एक बहुत ही प्यारे हैंडसम से पुलिस ऑफिसर उतरते हैं और बोलते हैं, बेटा क्या कर रहे हो? इतनी तेज बारिश में बाहर बैठे हो, इतनी सर्दी भी है। मोहित बोलता है, अंकल मैं घर जा रहा था, लेकिन वो तेज बारिश शुरू हो गई। मैं इंतजार कर रहा हूँ बारिश रुके ताकि मैं घर जाऊँ। मोहित बोलता है, नहीं अंकल, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। आप जाइए घर, मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, बारिश रुक जाएगी फिर चला जाऊँगा घर। अंकल बोलते हैं, नहीं आप आओ मेरे साथ, बारिश नहीं रुकेगी सुबह तक, तो आप पूरी रात यहीं गुजारोगे क्या? आपके घर वाले परेशान होंगे। मोहित अंकल के साथ जीप पर बैठता है और उन्हें घर का रास्ता बताता है। बहुत ही आगे तक चले जाते हैं। आगे थोड़ा रास्ता खराब होता है। मोहित बोलता है, बस यहीं रोक दो, यहाँ से मेरा घर थोड़ा नज़दीक है, मैं चला जाऊंगा। अंकल बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं आपको घर के सामने उतार दूंगा। लेकिन रास्ता बहुत ख़राब होता है, जीप का जाना आगे सही नहीं होता। तो अंकल बोलते हैं, आप अपना नंबर दो, घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना कि मैं पहुंच गया हूँ। मोहित बोलता है, ठीक है अंकल। वो अंकल को नंबर देता है और बोलता है, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना इस रात को मैं कहाँ भटकता। अंकल बोलते हैं, बेटा ये मेरा फर्ज था, आप जाइए घर, फिर मुझे याद से मैसेज कर देना। मोहित बोलता है, ठीक है अंकल, चलो मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। मोहित घर पहुंचकर अंकल को मैसेज करता है, अंकल मैं मोहित, आपने जो लिफ्ट दी थी मुझे, मैं घर पहुंच गया हूँ। अंकल बोलते हैं, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। उस रात मोहित को नींद ही नहीं आती। वो यही सोच रहा होता है, पहली बार इतने हैंडसम अंकल मेरे साथ बैठे थे और वो भी पुलिस वाले। मोहित सोचता है, अगर इस अंकल से मेरी दोस्ती हो जाती है तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी, मेरा पुलिस ऑफिसर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। इन्हीं ख्यालों में गुम होते होते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। उसके बाद मोहित सो जाता है, थोड़ा आराम करता है और फिर एकेडमी चला जाता है। एकेडमी के बाद वो जब बाहर निकलता है तो देखता है पुलिस अंकल बिल्कुल ही सामने खड़े होते हैं, चाय पी रहे होते हैं और उनके साथ एक दूसरे पुलिस अंकल थे जो दोनों हंस हंस कर बात कर रहे थे और चाय पी रहे थे। मोहित अंकल के पास जाता है, अंकल को बोलता है, हेलो अंकल कैसे हो?
अंकल पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं मोहित बिल्कुल सामने खड़ा था और बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? मोहित बोलता है, नहीं नहीं, मैं आराम से घर पहुँच गया था। अंकल मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद अंकल बोलते हैं, मोहित चाय पियोगे क्या? मोहित बोलता है, नहीं, मैं जा रहा था घर, फिर कभी चाय पी लूँगा आप लोगों के साथ। अंकल बहुत ही बोलते हैं, पी लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर मोहित मान जाता है, मोहित के लिए चाय लेते हैं और तीनों खूब सारी बातें करते हैं। वो दूसरा अंकल जो था वो भी बहुत ही हैंडसम था, वो मोहित को ही घूरे जा रहा था। मोहित चाय पीने के बाद अंकल को बोलता है, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ घर, थोड़ा आराम कर लूँगा, बहुत ही थक चुका हूँ। अंकल बोलते हैं, मैं पहुँचा दूँ घर क्या? मोहित बोलता है, नहीं नहीं, मैं चला जाऊँगा। अंकल मुस्कुराते हैं, ठीक है, घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। मोहित अंकल के साथ हाथ मिलाता है और दूसरे अंकल के साथ भी हाथ मिलाता है। दूसरे अंकल जो होते हैं वो मोहित का थोड़ा सा हाथ दबाते हैं। मोहित को महसूस होता है, लेकिन वो सोचता है कि यूं ही अंकल ने मजाक मजाक में हाथ दबा दिया होगा। उसके बाद मोहित बोलता है, ठीक है अंकल, फिर कभी बात होती है। मोहित घर जाता है, अंकल को मैसेज करता है, अंकल मैं पहुंच गया हूँ। अंकल बोलते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद अंकल पूछते हैं कि बेटा तुम उस एकेडमी में क्या करते हो? मोहित बोलता है, अंकल मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अंकल बोलते हैं, मेरा मतलब है आप जिस एकेडमी में जाते हो वहाँ पुलिस या आर्मी किस चीज़ की तैयारी करने जाते हो? मोहित बोलता है, अंकल मेरा बहुत ही बड़ा सपना है, मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सपना अधूरा रह जाएगा। अंकल हंसकर बोलते हैं, बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं आपकी मदद करूँगा, आप ज़रूर पुलिस बनोगे। उसके बाद मोहित और अंकल के दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। अंकल बोलते हैं, मोहित कल तुम मेरी तरफ आ सकते हो क्या? मैं आपको सब समझा दूंगा टेस्ट में ज़्यादातर क्या आता है। मोहित बोलता है, ठीक है अंकल, मैं कल एकेडमी के बाद आपकी तरफ आ जाऊंगा, मुझे आपका एड्रेस नहीं मालूम। अंकल बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको एकेडमी के बाद खुद आकर ले जाऊंगा। मोहित बोलता है, ठीक है अंकल। उसके बाद मोहित आराम करता है और सो जाता है। अगले दिन मोहित एकेडमी जाता है। एकेडमी के बाद जब बाहर निकलता है तो अंकल जीप में बैठे होते हैं सामने। अंकल ने काले चश्मे पहने होते हैं और वर्दी पहनी होती है। अंकल बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। मोहित को अंकल से बहुत ही प्यार होता है, लेकिन वो सोचता है वो पुलिस वाले हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसे डर होता है, मुझे आगे पुलिस बनना है तो मेरे लिए कोई मसला ना बन जाए। मोहित अंकल के साथ बैठता है और अंकल मोहित को अपने घर ले जाते हैं। अंकल जाते हैं, कुछ फाइल्स उठाते हैं, बोलते हैं ये कुछ सालों के टेस्ट हैं, ये आप देख लो। ज़्यादातर टेस्ट सेम होते हैं, बस कुछ चीज़ें अलग अलग आ जाती हैं। मोहित बोलता है, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित अंकल से पूछता है, अंकल आप अकेले रहते हैं क्या? अंकल बोलता है, नहीं, मेरा दोस्त मेरे साथ ही रहता है। उस दिन जो चाय पी रहा था वही है मेरा दोस्त, वो कुछ काम से बाहर गया है, बस कुछ टाइम बाद आ जाएगा। मोहित बोलता है, अंकल बाथरूम किधर है, मैं आता हूँ। अंकल बोलते हैं, वो सामने जो कमरा है उधर ही बाथरूम है, आप चले जाओ, मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ। मोहित बाथरूम के अंदर जाता है और पीछे से अंकल भी अंदर आ जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और मोहित को कसकर गले लगाते हैं। मोहित बोलता है, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। अंकल बोलता है, मोहित अगर आपको फाइल चाहिए तो मुझे भी बदले में कुछ देना होगा,
मोहित बहुत ही डर जाता है, ये क्या मुसीबत है। मोहित बेचारा क्या ही करता, वो मजबूर था, उसे पुलिस बनना था, तो पुलिस अंकल की मदद चाहिए थी। अंकल मोहित को कसकर पकड़ते हैं, उसे बहुत देर तक किस करते हैं। उसके बाद उसे उठाकर अपने कमरे ले जाते हैं। कमरे ले जाने के बाद बेड पर सुलाते हैं और उसके साथ बहुत ही देर तक संबंध बनाते हैं। मोहित को बहुत ही दर्द हो रहा था क्योंकि उसका पहली बार था। अंकल बोलते हैं थोड़ा इंतजार करो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा दर्द होगा फिर सही हो जाएगा। अंकल का केला बहुत ही मोटा और लंबा था। मोहित बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अंकल तेल लगाते हैं और आराम आराम से अंदर करते हैं। मोहित की चीखें निकल जाती हैं। अंदर जाने के बाद मोहित को आनंद मिलता है और मजा आने लगता है। मोहित अंकल को बोलता है रुकिए ना, तेज तेज करें। अंकल तेज तेज करता है और मोहित को बहुत ही मजा आता है। उसके बाद मोहित कपड़े पहनता है और फाइल उठाकर चला जाता है। अंकल बहुत ही खुश थे, उसे बहुत ही मजा आता है। मोहित घर पहुंचने के बाद सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। उस अंकल को मैं जानता तक नहीं था। कुछ ही दिन पहले हमारी बात शुरू हुई थी और मैं उनके घर चला गया, वो भी अकेले। लेकिन फिर मोहित सोचता है जो भी था मुझे भी बहुत मज़ा आया, मेरा भी पहली बार था और वो भी पुलिस अंकल के साथ। मुझे बहुत ही मज़ा आया और मेरा फ़ायदा भी हो गया, मुझे फ़ाइल भी मिल गई। इसके बाद मैं उस अंकल से कभी नहीं मिलूँगा। मोहित वो फाइल देखता है। उस फाइल में ज़्यादातर अलग अलग सवाल होते हैं, बहुत ही कम एक जैसे सवाल होते हैं। वो परेशान हो जाता है, अगर मैं इस फाइल को देख भी लूँ, सीख भी लूँ, तो फिर भी मेरे 30 से 40% ही नंबर आएंगे। मैं और 60% कहाँ से लाऊंगा। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वो मजबूरी से अंकल को मैसेज करता है, उन्हें सारी बात बताता है। अंकल बोलते हैं रुको, मैं कोई हल ढूंढता हूँ। पुलिस अंकल सोफे पर बैठे होते हैं और इसी बारे में सोच रहे होते हैं। इतनी देर में वो दूसरे अंकल आ जाते हैं जो उनके दोस्त थे। वो आते हैं, किन ख्यालों में खोए हुए हो। पुलिस अंकल बोलते हैं बस कुछ हैं बातें, सुनना चाहोगे क्या। वो अंकल बोलते हैं क्यों नहीं, आप सुनाओ ना। अंकल उस अंकल को बिठाते हैं अपने साथ और पूरी बात बता देते हैं। उस दिन वो जो लड़का था वो आया था, मैंने खूब मज़े किए, उसके खूब मज़े लिए। बहुत ही हैंडसम और पूरा अंदर किया था, तुम यकीन नहीं करोगे। वो अंकल बोलते हैं यार ऐसा मौका मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे बुला लेते, मैं भी आ जाता। वो अंकल बोलते हैं एक तरीका है, तुम्हारी पुलिस में बहुत जान पहचान है, अगर तुम वो पेपर ले आओ अगले टेस्ट में जो आ रहा है तो वो ज़रूर करेगा हमारे साथ। वो कहता है ठीक है, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। पुलिस अंकल मोहित को फ़ोन लगाते हैं और कॉल पर बोलते हैं वो दूसरे अंकल तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। मोहित बोलता है जी अंकल बोलो। वो बोलता है आपके लिए तैयार पेपर निकाल के वो दे देगा, लेकिन आपको एक बार आकर हमारे साथ करना होगा, आखिरी बार। उसके बाद आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। मोहित बहुत ही सोचता है लेकिन मजबूर होता है, बेचारा क्या करता। वो बोलता है ठीक है, लेकिन पहले मुझे पेपर चाहिए, मेरे टेस्ट के बाद ही मैं करूँगा। अंकल बोलते हैं ठीक है। फिर कुछ हफ्ते तक दोनों अंकल के साथ वो बात करता है और अंकल लोगों को भी वो बहुत ही पसंद आता है मोहित। धीरे धीरे तीनों के दरमियान प्यार हो जाता है। मोहित का पेपर आने वाला था पुलिस का, तो वो टेस्ट की तैयारी शुरू कर लेता है। अंकल तैयार पेपर उसके लिए निकालते हैं। मोहित वही पेपर याद करके टेस्ट देने चला जाता है। टेस्ट वही आया होता है जो मोहित ने याद किया होता है। मोहित का टेस्ट बहुत ही अच्छा जाता है
वो घर आता है। अंकल मैसेज करते हैं, कैसा हुआ टेस्ट? मोहित बोलता है, बहुत ही अच्छा, वही सब आया था जो आपने मुझे बताया था। अंकल बोलते हैं, ठीक है, अब क्या करोगे, शर्त पूरी करनी है कि नहीं? मोहित बोलता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तैयार हो जाऊँ फिर आता हूँ आपके घर की तरफ। अंकल बोलते हैं, मैं इंतज़ार करूँगा। दोनों अंकल इंतज़ार कर रहे होते हैं। मोहित तैयार होकर अंकल के घर जाता है। अंकल दरवाज़ा खोलते हैं और मोहित को अंदर बुलाते हैं। पुलिस अंकल मोहित से माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं, उस दिन जो मैंने किया मुझे पता है वो गलत है। मैंने बिना पूछे, बिना आपकी मर्ज़ी के आपके साथ बहुत कुछ किया, मुझे माफ़ कर दो। मोहित बोलता है, अंकल मुझे बहुत ही खुशी हुई आपने माफ़ी मांगी। मुझे ये अफसोस है कि आपने गलत किया, लेकिन आपने माफ़ी मांग ली। मैं बहुत ही खुश हूँ, आपको एहसास हुआ मेरे बारे में। अंकल बोलते हैं, अब जा सकते हो घर अगर आपका दिल नहीं है। दूसरा अंकल बोलता है, बिल्कुल, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मोहित कहता है, नहीं अंकल, आप लोग मुझे बहुत ही पसंद हो, मैं आप लोगों की हर बात मानूंगा। दोनों अंकल मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, लगता है मोहित आज आपका बहुत मन कर रहा है। मोहित बोलता है, जी अंकल, आज मेरा बहुत ही दिल है, मैं आपके बदन को छूऊं, आपके साथ सोऊं। अंकल बोलता है, देरी क्या है, आ जाओ, सो जाओ। तीनों साथ में सोते हैं। दोनों अंकल अपनी शर्ट उतारते हैं और मोहित के कपड़े भी उतारते हैं। मोहित के सारे कपड़े उतारने के बाद वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। कभी मोहित आगे हो जाता और अंकल पीछे, एक अंकल पीछे से करता, एक अंकल आगे से अपनी जिस्म उसके साथ मिलाता। बहुत ही मज़े किए। दोनों अंकल ने साथ मिलकर मोहित का पानी निकाला, खूब मज़े किए, एक दूसरे के केले का पानी निकाला। तीनों का जिस्म एक दूसरे से चिपका होता है। दोनों अंकल को बहुत ही मज़ा आता है, मोहित को भी बहुत ही मज़ा आता है। मोहित को भी मौका देते हैं, मोहित भी खूब मज़े करता है। उसके बाद मोहित कहता है, चलो अंकल मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। दूसरा अंकल अपना नंबर देता है, बोलता है, ये मेरा नंबर है, अपने पास रख लो। एक अंकल का इसके पास नंबर होता है, दूसरे अंकल से भी नंबर ले लेता है। घर पहुंचने के बाद अंकल को मैसेज करता है, मैं पहुंच गया हूँ। दोनों अंकल को मैसेज करता है। अंकल को बोलता है, अंकल आज तो बहुत ही मज़ा आ गया। उसके बाद मोहित का रिजल्ट आता है, वो सेलेक्ट हो जाता है पुलिस में, लेकिन उसका मेडिकल रह गया होता है। कुछ ही महीनों बाद उसका मेडिकल होता है, उसके बाद उसका सपना पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मोहित की जगह होते तो अपने सपने के लिए इन पुलिस अंकल के साथ वो सब करते जो मोहित के साथ हुआ? कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।